Hi guys, this is Rehan and welcome to my YouTube channel HVAC Intro, HVAC by रेहान। गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं टू वे वॉल की। तो टू वे वॉल कहाँ लगाई जाती है, किस तरह काम करती है और इसे लगाया क्यों जाता है, ये सारी चीज़ें आज हम एक वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा FCU है, यहाँ पे ये हमारा इंजीनियरिंग स्टोर है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, होटल का। तो यहाँ पे इसका FCU लगा हुआ है ये, ठीक है। इसमें टू वे वॉल यूज़ की गई है। यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे एक्चुएटर लगा हुआ है इसका, यहाँ पे ये देखें, ये इसका एक्चुएटर है। इस एक्चुएटर के थ्रू ही ये काम कर रहा है, एक्चुएटर की ऑन ऑफ पोजीशन पे। ये काम कैसे करता है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। जहाँ पे आपका टू वे वॉल यूज़ हुआ है गाइस, वहाँ पे सबसे पहली चीज़ है कि वहाँ पे VFD पंप यूज़ होता है। VFD का मतलब होता है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। वो वेरिएबल इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी स्पीड को जो है ना एडजस्ट करता है, जिससे उसके वाटर का जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए VFD पंप लगाया जाता है। इससे आपका पावर कंजम्पशन कम होता है और वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, इसलिए VFD पंप लगाए जाते हैं। और दूसरा, जहाँ पे थ्री वे वॉल यूज़ होती है, जहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ होता है, वहाँ पे आपका वाटर का फ्लो सेम होता है। आपके पंप की पंप का जो RPM होता है वो सेम होता है। वो पंप की स्पीड एडजस्ट नहीं होती, ना फ्लो कंट्रोल होता है आपका। तो पावर के कंजम्पशन को रोकने के लिए और वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए VFD पंप इंस्टॉल किए जाते हैं। और उसी से फिर आपका ये टू वे और थ्री वे वॉल का जो आपका मेथड है वो क्लियर होता है। अब टू वे वॉल जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे VFD में, और थ्री वे वॉल आप सेंट्रीफ्यूगल में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें ये काम किस तरह करता है। यहाँ पे दो वॉल हैं आपके पास। पहला यहाँ पे ये नीचे की तरफ, जो यहाँ पे डाउन की तरफ है, ये आपकी चिल्ड वाटर की सप्लाई लाइन है। और ऊपर के साइड जो है ये आपकी चिल्ड वाटर की रिटर्न साइड है, ठीक है। अब चिल्ड वाटर की जो सप्लाई लाइन है, यहाँ पे यहाँ पे देखिए एक स्ट्रेनर लगाया गया है, जिससे इस स्ट्रेनर का काम क्या है, वाटर को जो है ना स्ट्रेन करना, छानना। मतलब इसके अंदर जो रस्ट पार्टिकल होगा या इसके अंदर जो अगर कोई कीचड़ या कुछ ऐसा मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जो है ना कोई मॉलिक्यूल ऐसा कुछ भी, मतलब ऐसा जिससे इसके ब्लॉकेज के चांसेस हो, तो ये इसको वहीं पे फ़िल्टर कर लेता है और पानी को आगे जाने देता है, जिससे आपकी कॉइल वगैरह ब्लॉक नहीं होती। तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रेनर लगाया गया। इसको आप PPM या दूसरी आपकी जैसे शेड्यूल है उस हिसाब से आप इसको क्लीन करते हैं। अब इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे वॉल दिए गए हैं, जो कि आप ऑन ऑफ करते हैं वॉल को अपने मेंटेनेंस के पर्पज़ से, ठीक है। अब ये काम किस तरह करता है वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। आपका ये एक्चुएटर जो यहाँ पे लगा हुआ है, फिर से दिखा दूँ, यहाँ पे ये इसकी एक पावर सप्लाई होती है। ये डिपेंड करता है 24 वोल्ट का इसका कंट्रोल है या 220 का है, जितना भी है वो डिपेंड करता है कि आपका कितना कंट्रोल है। तो इसके ऊपर यहाँ पे जो एक्चुएटर लगी हुई है, इसके नीचे एक नोब होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पे इस साइड पे नोब होता है। तो ये क्या करता है, ये लीवर, इसके जब आपको कमांड मिलती है आपकी FCU को, तो उस कंडीशन में इसको डाउन कर देता है। यहाँ से टेम्परेचर जब डाउन होगा इसका, एक्चुएटर को जब डिमांड आएगी, तो ये यहाँ से क्या करता है प्रोब, ये इसको डाउन करता है, इसका नोब इसको। तो इसके अंदर एक वाल्व होती है, इसके अंदर एक यहाँ पे नोब होता है छोटा सा, वो इसको प्रेस करता है अंदर की तरफ, जिससे ये वाल्व खुल जाती है। अब इसके वाल्व खुलने के बाद क्या होता है, आपकी जो चिल्ड वाटर यहाँ पे रुका हुआ था, ये जो यहाँ पे एक्चुएटर के वाल्व के पहले से यहाँ पे इस साइड पे, तो वो क्या करता है आगे सर्कुलेट होता है। मतलब इस साइड पे जो रुका हुआ था यहाँ से यहाँ तक, वो यहाँ से इधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और फिर आपकी कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपका जो कूलिंग का फ्लो है वो यहाँ से सीधा इस FCU के अंदर जाता है, FCU के कॉइल के टेम्परेचर को डाउन करता है, फिर आपकी रिटर्न एयर के थ्रू अपनी हीट को एक्सचेंज करता है। तो इस तरह से ये काम करता रहता है कंटिन्यू। और आपका जो थ्री वे वॉल में होता है, थ्री वे वॉल मैंने पहले भी बताया, उसमें मैंने टू वे वॉल का जिक्र किया था, तो आपको पता होगा मैंने बताया था VFD और सेंट्रीफ्यूगल में ही यूज़ का। तो यहाँ पे दूसरे जो सेंट्रीफ्यूगल टाइप के पंप हैं, उसमें यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर रिटर्न में लगाया जाता है वॉल। तो यहाँ पे रिटर्न में ना लगा के सप्लाई में लगाया जाता है। तो जिससे क्या करता है, ये इसके फ्लो को कंट्रोल करता है। जिस टाइम पे आपका रूम का टेम्परेचर अचीव कर लेगा ये, जितना इसका डिजायर्ड टेम्परेचर, तो उस कंडीशन में क्या करेगा, ये यहाँ से एक्चुएटर ओपन होगा, इसका ये वाला हिस्सा, फिर से बता दूँ, यहाँ पे ये वाला नोब ये ऊपर चला जाएगा और आपकी एक्चुएटर का जो नीचे नोब एक नीचे की तरफ पुश हुआ था, वो सीधा अपनी डायरेक्शन में वापस आता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ये एक्चुएटर, आपका वाटर का फ्लो जो है यहीं पे रुक जाएगा, इस एक्चुएटर के सामने यहाँ तक रुक जाएगा, इसके अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। और इसमें रिटर्न वाटर यहाँ से नहीं जाएगा। आपके अगर माइंड में हो कि रिटर्न कैसे जाता है, कोई रिटर्न वाटर यहाँ से नहीं जाता है, यहाँ पे देख लें ना, इसमें कोई बाईपास है। तो यहाँ पे रुक जाएगा, फिर आपके चिल्ड वाटर, आपके जो कॉइल का टेम्परेचर वो डाउन नहीं होगा, और ये पंप अपने आप को एडजस्ट करके यहाँ पे जब जिस टाइम पे फ्लो रुकेगा इसका, तो पंप की स्पीड भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये अगर 2-4 FCU के साथ ऐसा होता है, मतलब 4, 6, 10, 20 FCU जितने लगे हुए हैं, या HU या FHU, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर पंप अपनी स्पीड को एडजस्ट करेगा और फ्लो को कंट्रोल कर लेगा।
तो गाइज़ ये वीडियो थी कि किस तरह से आपका एक्चुएटर जो 2 वे वाल्व के साथ लगा होता है काम करता है, और 2 वे वाल्व 3 वे वाल्व में डिफरेंस क्या है। मेन मेरा पर्पस था 2 वे वाल्व के बारे में बताने के लिए, तो मैंने बता दिया है। ये वाल्व यहाँ पे ऑपरेटिंग वाल्व जो यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे गेट वाल्व, इनका काम है ये मेंटेनेंस के टाइम पे आप इनको जो है ना ऑन ऑफ करके अपने मेंटेनेंस के हिसाब से इसको काम करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। जैसे आपको स्ट्रेनर वगैरह क्लीन करना है तो उस कंडीशन में ये लगाए जाते हैं, फिर आप इनको उसी टाइम पे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं फ्यूचर में भी इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।